हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में, उसकी जी हुजूरी में आएँ, उसकी महिमा करें, आराधना करें और प्रार्थना करें और प्रभु के वचन से कुछ सीखें। प्रभु से ही हम प्रभु के गुणों को सीखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह यही चाहता है कि जो गुण यीशु मसीह के अंदर थे वो उसके सभी लोगों में हो। हालेलुया। और हम पिछले दिनों से कुछ गुणों के ऊपर मनन कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में से आज हम 7वें गुण के बारे में प्रभु यीशु मसीह से सीखेंगे। 7वां गुण है प्रभु के समान प्रेम रखना। एक मसीही जन के अंदर यीशु मसीह ये चाहता है कि उसके अंदर उसके जैसा प्रेम करने वाला मन होना चाहिए, गुण होना चाहिए। हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने औरों से प्रेम रखा, वैसे ही वो भी उसको भी, उस व्यक्ति को भी, उस मसीह जन को भी प्रेम रखना होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मारे जाने के लिए अपने पकड़वाए जाने से ठीक पहले शिष्यों के साथ फसह का भोज खाते हुए उन शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। यूहन्ना 13 का 34-35 वचन बताता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखिए मेरे प्रियो कि प्रभु ने एक नई आज्ञा दी कि यदि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, यदि आप भी एक दूसरे से प्रेम रखते हो, तभी सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्योंकि हम किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किसको शो कर रहे हैं, किसको दर्शा रहे हैं, हमारे अंदर कौन होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। सभी से प्रेम करने वाला होना चाहिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हमें दुनिया की फिक्र नहीं है। हमें यीशु मसीह की फिक्र होनी चाहिए, और यीशु मसीह की फिक्र होगी तो हमें उन सब लोगों की फिक्र होगी। हालेलुया। आगे चलकर प्रेरित यूहन्ना ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपनी पहली पत्री में लिखा, 1 यूहन्ना 4:8, कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि आप छल कपट के साथ प्रेम रख रहे हैं, किसी मकसद के साथ प्रेम रख रहे हैं, किसी काम को निकालने के लिए प्रेम रख रहे हैं, तो प्रेम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और यदि परमेश्वर प्रेम है तो प्रेम निष्कपट हो, निश्छल हो, सच्चा हो, फिक्र हो, तभी वो प्रेम है। नहीं तो दुनिया कहती है कि बेटा मुझे तुझसे बहुत प्रेम है, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, मसीही जन, हर एक मसीही जन जानता है। जो बाइबल का पढ़ने वाला है वो बखूबी जानता है कि किसके मनों में क्या चल रहा है। हालेलुया। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, 1 यूहन्ना 4:16, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अब जिसके अंदर परमेश्वर है, क्या वो छल करेगा?
जो कह रहा है कि वो प्रेम करता है, क्या वो प्रेम कर पाएगा? क्या परमेश्वर धोखा देता है? कभी नहीं। मनुष्य धोखा देता है अपने शब्दों से, अपने मनों से, अपनी स्थितियों से, अपनी हरकतों से, लेकिन परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता मेरे प्रिय। उसने कहा है कि वो आपसे प्रेम रखता है, तो रियलिटी है कि वो आपसे प्रेम रखता है, और कोई ऐसा नहीं है जो आपसे निष्कपट, निश्चल, बिना मकसद के प्रेम करे। और यही वो चाहता है कि उसके जन भी ऐसे हों, कि किसी भी मसीही जन का प्रेम दिखावे वाला ना हो, रियलिटी वाला हो, फिक्र वाला हो। प्रभु के समान प्रेम रखना, और ये गुण, ये विशेषता बहुत 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 ज़रूरी है मसीही जन में, क्योंकि मसीही जन जानते हैं रियलिटी क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने न केवल अपने शिष्यों से, वरन समस्त संसार के सभी लोगों से, पूरे संसार से निस्वार्थ प्रेम किया, और अपने आप को बलिदान कर देने वाला प्रेम किया। प्रभु ने अपने इस प्रेम का उदाहरण यहूदा इस्करियोती को भी अपने साथ 3.5 सालों तक रखने, और उसे वही सब सामर्थ और अधिकार जो प्रभु ने अन्य शिष्यों को दिए थे, देने के द्वारा, तथा क्रूस पर से उन्हें यातना देने वालों को भी क्षमा कर देने के द्वारा दिखाया है और सिखाया है। ल्यूक 23 का 34। अपनी पृथ्वी की पूरी सेवकाई के दौरान, आप प्रेरितों 10 का 38 निकाल लीजिए, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। परमेश्वर अपने लोगों को ना तो हारने देगा, ना कोई खरोंच आने देगा, ना कोई प्रॉब्लम्स आने देगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो मनुष्यों के द्वारा गढ़ी हुई कोई मूर्ति नहीं है, मनुष्यों के द्वारा गढ़ा गया कोई ख्याल नहीं है। वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। आज हमारे लिए भी परमेश्वर पिता ने यही निस्वार्थ प्रेम दिखाया है। यदि हम पढ़ें 1 यूहन्ना 4 का 10, कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। और मेरे प्रियो, आपको पता हो तो ये यूहन्ना वही यूहन्ना है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है और यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा हुआ है। ये इस गुण के बारे में इतनी गहराई से बता रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि आपको पता हो कई जगह लिखा हुआ है कि वो चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था, वो यही है मेरे प्रियो, वो यही है, वो यूहन्ना ही है जिसको भविष्यवाणी, भविष्य की पुस्तक लिखने का मौका मिला, और जिसने परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर को बहुत ही नज़दीक से, करीब से देखा है। क्योंकि कई जगह लिखा हुआ है बाइबल में कि वो चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था। और एक जगह पे जब
वो पीटर को समझा रहे होते हैं, तो पीटर बार बार यूहन्ना की ओर देखता है, तो कहता है तू उधर क्यों देख रहा है? यदि मैं चाहता हूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार यदि आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही बखूबी से यीशु मसीह के बारे में बताता है। सोचिए, परमेश्वर के साथ रहा हुआ, खाया पिया हुआ बंदा, उसके साथ परमेश्वर के साथ जिया हुआ, कितने धन्य है ये लोग। इसीलिए अपने पहले ही शब्द में बता देता है कि आदि में परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। कि पढ़ने वाले को शुरुआत में ही पता चल जाए कि यीशु मसीह कौन है, इस लिहाज से पढ़िए, इस संदर्भ में पढ़िए, इस चीज़ को अपने मन में रख के पढ़िए कि आदि में परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। यीशु मसीह को जानने में पहला ही शब्द काफ़ी है कि यीशु मसीह कौन थे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु ने यही निस्वार्थ बलिदान वाला प्रेम दिखाया है। परंतु परमेश्वर हम पर, रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि उसके लोग भी आपस में तथा संसार के लोगों से ऐसा ही प्रेम रखें। हमारा परमेश्वर प्रेम रखने वाला परमेश्वर है, मेल मिलाप रखने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि उसके लोग सभी लोगों से प्रेम रखें। किसी नफरत की बात नहीं हो रही है, किसी अलगाव की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रेम की बात हो रही है। प्रभु चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि उसके लोग भी आपस में तथा संसार के लोगों से ऐसा ही प्रेम रखें। यही संसार के सामने उसके जन होने की पहचान होगी, उसके लोग होने की पहचान होगी। सोचिए कितनी बड़ी बात कह रहा है परमेश्वर, कितना प्रेम है परमेश्वर के अंदर कि संसार के सभी लोगों से प्रेम रखिए, क्योंकि सब लोग अपने हैं। परमेश्वर सबके लिए आया और उसको सबसे प्रेम है। जो उसे जानता है उससे भी वो प्रेम रखता है, जो उसे नहीं जानता उससे भी वो प्रेम रखता है। जो उसे जानता है वो उसके खेतों में भी बारिश करता है, और जो उसको नहीं जानता ना, उसके खेतों में भी बारिश करता है। प्रभु का धन्यवाद करें कि आप जानते हैं प्रभु को। सोचिए, धन्यवाद कीजिए प्रभु का, बार बार धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। अभी हम कुछ रेफरेंस देखते हैं। यूहन्ना 13:35, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और इफिसियों 4:1-2, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। आज बर्दाश्त करने की क्षमता लोगों के अंदर से खत्म हो गई है। सहने की क्षमता लोगों के अंदर से खत्म हो गई है। यदि कोई किसी को डांट दे तो बहुत ही जल्दी बात बिगड़ जाती है। यदि कोई किसी को अपना समझ के डांट दे, बोल दे, तो बहुत ही जल्दी बात बिगड़ जाती है। लोग झगड़े पे उतर आते हैं, लड़ाई पे उतर आते हैं। मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ही कम रह गई है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये बर्दाश्त करने की क्षमता सबके अंदर विकसित हो। हालेलुया। क्योंकि थोड़ी देर की गलत फहमी से, थोड़ी देर सह लेने से हम आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, आने वाली जो लड़ाइयाँ हैं, जो नफरतें हैं, हम उससे बच सकते हैं।
परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, नफरत कभी नहीं चाहता। वो कभी नहीं चाहता कि आप किसी से लड़ाई करें, आप किसी को अपशब्द बोलें, या आप किसी की बातों का इस तरीके से जवाब दें कि लड़ाई हो जाए। नहीं, वो कह रहा है सहने की, कह रहा है बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए। यदि आप मजबूत हैं तभी आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता आएगी। आप बलवंत हैं अंदर से तभी आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता आएगी। आप अंदर से खोखले नहीं हैं, अपने आप को खोखला मत बनाइए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सामर्थ्य से भरे रहें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने उनको भी माफ किया है जिन्होंने उसे नहीं पहचाना, जिन्होंने उसे नहीं जाना। जो उसे पकड़वाने वाला था उसको भी परमेश्वर ने सबके सामने ब्लेम नहीं किया, लांछन नहीं लगाया, इल्ज़ाम नहीं लगाया, उसे मौका दिया, पूरा मौका दिया। वो खुद ही वहाँ से बाहर निकल गया, पहला निवाला लेकर, टुकड़ा लेकर वो बाहर निकल गया। उस भोज में शामिल वो नहीं हो पाया यहूदा। और ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि उसने खाया हो। इसके बाद हम यही पढ़ते हैं कि वो उसे पश्चाताप होता है और वो मर जाता है। हालेलुया। कुलुसियों 3:13, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, दोष न लगाओ, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराध क्षमा करो, क्योंकि परमेश्वर पिता यही चाहता है। और आप अपनी चाहत को पूरी न करें, प्रभु यीशु मसीह की चाहत को, उसकी इच्छा को पूरा करें। और यही उसकी इच्छा है कि उसके लोग उसके गुणों से भरपूर हों, भर भर के उसके अंदर, उस जन के अंदर मसीही गुण हों। प्रेम, धीरज, फिक्र, एक दूसरे की सहना, परमेश्वर के पीछे चलना, सभी से प्रेम रखने वाला। हालेलुया। और ये सब बातें और ये सब कर पाना तब तक संभव नहीं है जब तक कि छठे गुण की बात, अपने आप का इनकार करना ना आ जाए, और पहले गुण की बात, पूरा समर्पण और आज्ञाकारिता के साथ प्रभु यीशु के लिए कार्यकारी और उपयोगी होने के लिए प्रतिबद्ध ना हो। जब तक ये अपने आप का आप इनकार ना करें, प्रभु को पूर्ण अपना जीवन समर्पित ना करें, उसकी आज्ञाकारिता को पूरा ना माने, तब तक आप उसके लिए उपयोगी नहीं हो पाएंगे। और ये गुण भी आपके अंदर, ये कर पाना भी तभी आपके अंदर संभव है जब ये सारी बातें आपके अंदर धीरे धीरे विकसित होने लगें, प्रभु की आत्मा से आप भरने लगें। हालेलुया। जब तक किसी में भी किसी भी बात के लिए ज़रा भी अहम है, ज़रा भी अहंकार है, तब तक वो निस्वार्थ और बलिदान वाला प्रेम नहीं कर सकता। वो चाह कर भी इन गुणों को अपना नहीं पाएगा जिसके अंदर अहम है, अहंकार है, घमंड है किसी बात का। प्रभु का घमंड कीजिए जो कभी बदलने वाला नहीं है, ना कभी घटने वाला है, ना आपका साथ कभी छोड़ने वाला है, ना आपको कभी त्यागने वाला है। किसी मनुष्य का घमंड क्या करना, किसी धन का घमंड क्या करना जो आज है कल नहीं है। उसका घमंड कीजिए जो कभी बदलने वाला नहीं है, जो आपकी आत्मा और शरीर दोनों को बचा सकता है और नाश कर सकता है। किसी से मत डरिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई मनुष्य आपका क्या कर सकता है? कुछ नहीं, यदि आपके साथ परमेश्वर है। दाऊद क्या था? कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया। और किससे जीता वो? जिससे पूरी की पूरी सेना उसको देख के ही डर रही थी, उसको दाऊद ने हरा दिया अपने एक वार में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। और उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसके पास कोई हथियार नहीं था कि उस पर भरोसा कर सके। ध्यान रखिएगा, उसने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा किया और उसने उसे विजय दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मनुष्य की निगाहें, मनुष्य का मन, मनुष्य की बुद्धि एक सीमित दूरी तक देख सकती है, तय कर सकती है, सोच सकती है।
लेकिन परमेश्वर अनंत काल तक का सोचने वाला परमेश्वर है, अनंत काल तक की योजना बनाने वाला परमेश्वर है। पूरे ब्रह्मांड की रचना उसने की है मेरे प्रियो। इस बात से आप जान लीजिए कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। किसी भी मनुष्य के लिए अपनी ही सामर्थ और योग्यता से अथवा इच्छा के द्वारा प्रभु द्वारा कहे गए या बताए गए इन सातों गुणों में से एक का भी पालन कर पाना संभव नहीं है। मनुष्यों की सामर्थ्य और बुद्धि और योग्यता के अनुसार कह रहा हूं। इन जितने भी गुण परमेश्वर ने बताए हैं उनका गुण का निर्वाह कर पाना, पालन कर पाना संभव नहीं है। किंतु हम मसीही विश्वासियों के अंदर निवास करने वाला परमेश्वर, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, किंतु हम मसीही विश्वासियों के अंदर निवास करने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम अंश अंश करके अपने प्रभु यीशु मसीह की समानता में ढलते चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलते चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह के जैसा होते चले जाएं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 है मेरे प्रियो, लिख लीजिएगा, मनन कीजिएगा और परमेश्वर से सीखिएगा। उसके समान सोचते, उसके समान सोचने, उसके समान रहने और उसके समान व्यवहार करने वाले बनते चले जाते हैं। अंश अंश नाई करके उसके अनुसार बदलते चले जाते हैं। हालेलुया। और ये किसी मनुष्य के किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है, उसके बुद्धि के बस की बात नहीं है, जब तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई ना करे। और ये सब प्रभु यीशु मसीह की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से ही आपके अंदर ये गुण विकसित होंगे। हालेलुया। अगर संसार के नजरिए से, संसार के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये सभी जो गुण हैं ये दुर्बलता, कमजोरी और असफलता के साइन हो सकते हैं, चिन्ह हो सकते हैं। यदि संसार के नजरिए से हम देखें तो जितने भी गुण परमेश्वर बता रहा है ना, संसार के लोग क्या समझेंगे कि ये दुर्बल है, कमजोर है, असफल है। यदि संसार की दृष्टि से ये सारे गुण दुर्बलता और असफलता के साइन हो सकते हैं, चिन्ह हो सकते हैं, किंतु प्रभु ने, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किंतु प्रभु ने इन्हीं गुणों को पहले जी कर दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं गुणों को पहले जी कर दिखाया, तब ही शिष्यों से करने के लिए कहा। और हम जानते हैं कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हालेलुया। और हम जानते हैं कि इन्हीं गुणों के कारण, इन्हीं गुणों को जीकर रहने के कारण, सिखाने के कारण, मानने के कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है। हालेलुया। फिलिपियों 2:9 मेरे प्रियो, आज इन्हीं गुणों के कारण प्रभु यीशु मसीह का नाम वो सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोच्च नाम है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, फिलिपियों 2:10-11 मेरे प्रियो, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु नाम ही वो नाम है जो सबसे ऊंचा है।
हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ही मनन करने की बात है कि परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। परमेश्वर आपको बताना चाहता है। हालेलुया। 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 इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह की यही इच्छा है, आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में वो प्रेम हो, वो नम्रता हो, वो दीनता हो, वो फिक्र हो एक दूसरे के प्रति, वो सम्मान हो एक दूसरे के प्रति, वो रेस्पेक्ट हो एक दूसरे के प्रति, कि हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन सकें, हम परमेश्वर की सच्चाई से महिमा करने वाले बन सकें। हम क्या दिखा रहे हैं? हम लोग मसीही जन हैं, हमारे अंदर वो प्रेम झलकना चाहिए, दिखना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए यीशु मसीह का। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सबको आशीष दे और आप प्रभु को अपना जीवन समर्पित कीजिए मेरे प्रियो, और प्रभु में ही आप बढ़ते जाइए और प्रभु से सीखने की इच्छा रखिए, प्रभु को जानने की, पहचानने की इच्छा रखिए, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर सब बातों में हमें जानने वाला है, सब बातों में हमें बताने वाला है, बचाने वाला है, क्योंकि वो हमारे मन की स्थिति को जानता है। वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ बने रहिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, आराधना कीजिए, और प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। खुश रहिए, आनंदित रहिए और प्रभु में मगन रहिए। सबको जय मसीह की। हालेलुया।